नीट यूजी नीट एंड क्लीन प्लान, बात हो रही है कि नीट यूजी के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। वो तमाम जो कियोस्क हुआ था कि पेपर लीक और उसके बाद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी, लेकिन अब बड़े रिकमेंडेशन सामने आए जिन पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। उससे पूरी तरह से इस परीक्षा का प्रारूप बदलेगा, और ना सिर्फ परीक्षा का प्रारूप बदलेगा बल्कि एनटीए जो एजेंसी है जो इसे कराती है वो भी अब बदलने जा रही है। तो पंकज जी और प्रमोद जी दोनों हमारे साथ हैं। पंकज सर, एक चीज़ और, परीक्षा के पैटर्न के लिए तो ये बहुत सारे सुझाव है। आप लोगों ने एनटीए के में भी एक पूरा ओवरहॉल सुझाव किया है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पूरी तरह से चेंज होगी, क्योंकि एक बात थी कि ये जो टेस्टिंग एजेंसी है इस पर से भी लोगों का थोड़ा विश्वास हिल गया था कि भाई क्या हो रहा है। इतनी बड़ी एजेंसी जो देश के सबसे प्रतिष्ठित एग्जामिनेशन को कंडक्ट कर रही है, अगर उसके अंदर ऐसा हो रहा है, ये कितना इंपॉर्टेंट था कि इसकी इमेज को भी सुधारा जाए, और वो मेजर रिकमेंडेशंस क्या हैं? तो विपिन जी, हमने एक एक चीज बहुत ट्रांसपेरेंटली रिपोर्ट में लिखी है, बट मैं आपको 2 मिनट के अंदर उसकी हाईलाइट बताता हूँ। उसका सबसे पहला हाईलाइट ये है, डॉक्टर राधा जो हमारी कमेटी के चेयर थे, उनके साथ जब हमने सारी वार्तालाप किया, सारी मीटिंग की, तो हमने ये सजेस्ट किया कि इसमें 10 फंक्शंस होंगे एनटीए के अंदर। और वो 10 फंक्शन है, जैसे नेशन वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक और टीम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अलग टीम है, ट्रांसपेरेंसी की अलग टीम, पांचवा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, छठा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कैसे मैनेज किया जाएगा, सातवां टेस्ट सिक्योरिटी, आठवां विजिलेंस एंड फोरेंसिक, हमने एक वो भी रेकमेंड किया है, नौवां इंटरनल एडमिन एचआर, एंड 10वां फाइनेंस एंड लीगल मैटर। हमने 10 फंक्शंस रेकमेंड किए हैं। और एज ऑफ नाउ नीट में एक डायरेक्टर जनरल होते हैं, हमने रेकमेंड किया उनके साथ 2 एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स होंगे, जो मैंने आपको 10 फंक्शंस बताए देखेंगे, और 2 डायरेक्टर्स जो इनमें से कुछ फंक्शंस देखेंगे। तो हमने पूरा उसका स्ट्रक्चर हमने एक रिफॉर्म करके रेकमेंड किया है। क्या क्या कौन रोल कर सकता है वो इसमें बताया गया है। और एक और बहुत बड़ी चीज जो बदली है वो ये है कि मैंने जैसा आपको पहले कहा, टेस्टिंग इंडेंटिंग एजेंसी, ये अभी तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, उनका रोल क्या होगा। नीट तो टेस्ट कंडक्ट करेगा, बट जिसका टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है उनका रोल क्या होगा, वो भी इसमें बहुत डिटेल स्तर में बताया गया है। और लास्ट पॉइंट मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री ने अभी बहुत कुछ बात की है रिसर्च के लिए। अगर आप देखें, हमने रेकमेंड किया हमारा रिसर्च टीम काफी बड़ा होना चाहिए, जिस वजह से हमारे क्वेश्चन बैंक बहुत एनरिच्ड रहे, उनको सही भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सके, जो मैंने पहले आपको कॉन्फिडेंशियल ऑपरेशंस कहा था उसको मैनेज किया सके। तो एक पूरी रिसर्च फोकस टीम, जिससे क्वेश्चंस बच्चों को बेस्ट पहुंचे। हो सकता है मेरा लर्निंग लेवल कम हो और आपका ज्यादा हो, बट हम दोनों को फेयर चांस कैसे मिलेगा। वो जी। आइटम रिस्पॉन्स थ्योरी जो एक टेक्निकल टर्म है इस फील्ड का, कैसे उसे रियल बनाया जाएगा। जब ईटीएस जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिससे हम मिले स्पेस में, उनके इनपुट्स तक हमने इसमें लिए। सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग रिफॉर्म्ड, एंड आई एम वेरी श्योर ये आप एक बहुत ही सुनहरा भविष्य देखेंगे एनटीए और टेस्टिंग कम्युनिटी का। एंड आई एम श्योर ये सब इंप्लीमेंट किया जा रहा है, और मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी आर वेरी सीरियस एंड गोइंग थ्रू ईच लाइन व्हेन इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। राइट, राइट। प्रमोद जी, क्विकली एंड शॉर्टली, कि आपने एग्जाम में तो जो खामियां थी उसको दूर करना, लेकिन जो एजेंसी के ऊपर एक बट्टा लग गया था एनटीए के ऊपर, उसको भी हटाना कितना जरूरी था। बहुत सारे सुझाव और चेंजेस बताए पंकज जी ने, एंड आई थिंक लोगों का विश्वास फिर से उसमें लौटे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। ये तो बिल्कुल सही। अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर जो बोनस मार्क्स देने का सिस्टम था, अलग से एग्जाम कराने का सिस्टम बना दिया। मतलब एक तरह ऐसा हो गया था कि बिल्कुल कोई प्रोप्राइटरी तरीके से एनटीए को चला रहा है, और जिसका कोई लॉजिकल आंसर किसी के पास नहीं है, और उससे एनटीए पे तो पूरा ट्रस्ट ही खत्म हो गया था। ये रिफॉर्म बहुत अच्छा है, और अगर बहुत प्रॉपरली इनको जो राइट्स हैं, जो लोगों को राइट्स दिए हुए हैं, काम दिया हुआ है, अगर उसको सिस्टमेटिकली डेवलप कर लिया जाए, तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले साल कोई इशू नहीं हुआ, तो एनटीए जी। वापस वाला रेपुटेशन रिगेन कर लेगा जो पहले इन्होंने लॉस किया है। तो पंकज सर, एक लास्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ये कब देखेंगे ये सारी रिकमेंडेशन, इसमें से जो भी होंगी मेजर रिकमेंडेशन या पूरी की पूरी, कब एक्सेप्ट की जाएंगी और कब से इंप्लीमेंट होते हुए दिखाई देंगी? नेक्स्ट सेशन से ही? विपिन जी, बिल्कुल मैं कहूंगा आज से। पिछले 2 महीने से डॉक्टर राधा खुद जा जाके कई बार टेस्टिंग सेंटर में देख रहे थे जो जो टेस्ट कंडक्ट हो रहे थे कि कैसे हो रहे हैं, क्योंकि भारत में टेस्ट लगातार होते हैं। और अगले से आप बहुत हद तक आप ये इम्प्लीमेंटेशन देखना शुरू करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने काम शुरू कर दिया है, कुछ एक्शंस भी ले लिए गए हैं जो आपको एनटीए से मिलेंगे। बट मैं लास्टली यही कहूंगा, वो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो विपिन जी, इवेंचुअली जो तुलसीदास जी ने कहा था वो ट्रू है। आप लोग अगर पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो आपको पॉजिटिव दिखेगा, और ये बहुत जल्दी हमारे सामने आएगा।
नहीं, गलती हो और अगर उससे सीख लिया जाए तो उससे बेहतर और कुछ नहीं, क्योंकि वो आपको बेहतर होने का मौका देती है। शायद यही हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के साथ हुआ, उनका भी टेस्ट हुआ, लेकिन अब बड़े रिकमेंडेशंस आए हैं और ये धीरे धीरे, जैसा पंकज जी बता रहे हैं, इंप्लीमेंट होने भी शुरू हो गए हैं और जो अगले साल की एग्जामिनेशन होगी उसमें सब ऑन ग्राउंड उतरते हुए भी दिखाई देंगे, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। तो जो नीट की परीक्षा है उसका जो सेंटिटी है वो तो मेंटेन होगी, लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी जो इमेज एक गलत दिशा में चली गई थी वो भी सुधरती हुई दिखाई देगी। ओवरऑल पूरा सिस्टम का ओवरहॉल हो रहा है और ये छात्रों के लिए सबसे अच्छी खबर हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का, और ये बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन आपने दिए हैं एंड आई होप कि ये जैसे ही सब लागू होगा हम एक बेहतर एजुकेशन सिस्टम, बेहतर एक टेस्टिंग सिस्टम जहां पर सही विद्यार्थी सही तरीके से चुने जाएं और योग्य लोगों को उनकी योग्यता के लिए उनका नंबर मिले, उनके प्रमाण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। नमस्कार।